मैं सबसे पहले बीएससी के एमडी सीईओ और यहाँ से जुड़े हुए सभी जितने भी डायरेक्टर्स हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, इन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए लखनऊ नगर निगम को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लखनऊ नगर निगम 200 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड की आज यहाँ पर लिस्टिंग हो रही है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी का प्रदेश तो है ही, लेकिन देश के सबसे अधिक अर्बन बॉडीज भी हमारे पास ही उत्तर प्रदेश में है। लगभग 700 अर्बन बॉडीज उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जहां पर 8 करोड़ की आबादी निवास करती है। और अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से अन्य नगर निकायों को भी इसकी प्रेरणा प्राप्त होगी, वे इसका मार्गदर्शन करेंगे। और इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में नगर निकायों की दृष्टि से इसे एक नए युग की शुरुआत मानता हूं। हम सब जानते हैं कि देश के अंदर 1997 में नगर निकायों को म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लेकिन उत्तर भारत में लखनऊ नगर निगम पहला नगर निगम है जिसके लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी हुए हैं। लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज सूचीबद्ध हो गया है। अब ये बॉन्ड ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है। प्रदेश सरकार द्वारा म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह है क्रेडिट रेटिंग इन्हांसमेंट के लिए अवस्थापना विकास निधि की धनराशि का उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे निवेशकों को इस म्युनिसिपल बॉन्ड में विश्वास बना रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ और गाजियाबाद नगर निगमों में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया का एक आह्वान लगभग 2 वर्ष पहले एक समारोह में किया था। प्रदेश सरकार द्वारा अन्य नगर निकायों में खासतौर पर गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी आदि में भी म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया गया है और मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र हम लोग गाजियाबाद नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड के साथ एक बार फिर से यहां पर उपस्थित होंगे। लखनऊ म्युनिसिपल बॉन्ड के निवेशकों की वृद्धि के कारण 10 साल के लिए 8.5% की अत्यंत आकर्षक कूपन दर प्राप्त हुई है। यह अब तक जारी म्युनिसिपल बॉन्ड में द्वितीय न्यूनतम स्तर है। मुझे इस बात से अत्यंत प्रसन्नता है कि यह बॉन्ड निवेशकों द्वारा 4.5 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया है। इससे निवेशकों में उत्तर प्रदेश के में निवेश के प्रति एक विश्वास परिलक्षित होता है। राज्य सरकार के प्रति निवेशकों, उद्यमियों और उद्योगपतियों के भरोसे का ही यह परिणाम रहा है कि उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश में जो रैंकिंग थी उसमें द्वितीय स्थान प्राप्त किया। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने अपनी रैंकिंग में 10 पायदान का सुधार करते हुए उपलब्धि हासिल की है। म्युनिसिपल बॉन्ड नगरीय स्थापना एवं नागरिक सुविधाओं जैसे पेयजल, सेवक,
सभी के लिए आवास आदि को विकसित करने के लिए बाजार से ऋण के रूप में पूंजी प्राप्त करने का एक साधन है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण में संविधान की मूलभूत अवधारणा स्वायत्तता एवं स्वावलंबन के अनुरूप स्थानीय निकायों के उन्नयन के साधन के रूप में म्युनिसिपल बॉन्ड एक उत्तम विकल्प है। कोविड-19 की परिस्थितियों में उत्पन्न वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में 200 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड से लखनऊ नगर निगम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर होगा। म्युनिसिपल बॉन्ड में नगर निगम में प्रशासनिक और वित्तीय सुधार सुगम होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शहरी गरीबों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। इनमें से 10 नगर निगम केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित हैं। प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से शेष 60 नगर निगम को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सर्वाधिक पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किए। इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के शीर्ष 12 अवार्ड में से राज्य को 2 अवार्ड प्राप्त हुए। प्रदेश के 19 नगर निकायों ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त किए। भारत सरकार द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि योजना में देश के टॉप 10 नगर निगमों में प्रदेश के 7 नगर निकाय वाराणसी, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, कानपुर सम्मिलित हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दोनों संस्थाओं के साथ एमओयू हस्ताक्षरित पहले से ही हस्ताक्षरित किए गए हैं। अब तक 15 एमएसएमई इकाइयों ने बीएसई में लिस्टिंग कराकर अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए धनराशि जुटाई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश के अनुकूल वातावरण सृजित किया है। निवेशकों और उद्यमियों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और आकर्षक नीतियों को भी लागू किया है। उद्यम स्थापना की कार्रवाई को सुगम, पारदर्शी तथा समयबद्ध ढंग से संपन्न करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र की सुविधा प्रदेश के अंदर प्रदान की जा रही है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का प्रथम द्वितीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का सफल आयोजन भी किया गया है। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने तथा प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश आमंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है। नीति के तहत हर संभव सुविधा प्रदान एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नगर निकायों की कार्य पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में और जनता को बेहतर सुविधाओं को प्रदान करने की दिशा में आज का ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और एक गौरव लखनऊ नगर निगम को प्राप्त हो रहा है कि उत्तर भारत के पहले किसी नगर निकाय ने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करते हुए न केवल शासन की न केवल नगर निकायों की कार्य पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, बल्कि जनता की बुनियादी सुविधाओं के प्रति आम जनमानस के विश्वास को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज के इस अवसर पर आज के इस समारोह के अवसर पर मैं यहाँ के एमडीएमसीओ श्री आशीष कुमार चौहान जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर लखनऊ नगर निगम को लिस्टिंग करने और बॉन्ड जारी करने की इस प्रक्रिया तो अभी आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुंबई में लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निकायों की कार्य पद्धति में व्यापक परिवर्तन करने की दिशा में एक बेहतर प्रयास होने चाहिए। उस बेहतर प्रयास को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के कार्यक्रम मददगार साबित होंगे। मैं एक बार फिर से लखनऊ नगर निगम को और लखनऊ वासियों को खासतौर पर आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हमारे नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी के नेतृत्व में प्रदेश के सभी नगर निकाय इसका अनुसरण करते हुए जनता की बुनियादी सुविधाओं, बेहतर अवस्थापना सुविधाओं और नगर निकायों के प्रशासनिक और वित्तीय सुधार की दिशा में उन कदमों का अनुसरण करेंगे जिसे बीएससी के साथ मिलकर के अब लखनऊ नगर निगम आगे बढ़ाने जा रहा है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। आज के इस आयोजन के उपलक्ष्य में तो अभी आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना। बता दें लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एलएमसी बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर प्रदेश पहला नगर निगम बन गया है। आपको बताते हैं कि म्युनिसिपल बॉन्ड और इससे नगर निगम किस तरह से पैसे जुटाएगा। मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बुधवार को इस बॉन्ड की लिस्टिंग जारी हो गई। इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रहे और इस बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को राज्य की राजधानी में विभिन्न बुनियादी ढांचागत योजनाओं में निवेश किया जाएगा। लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड पर निवेशकों को 8.5% वार्षिक ब्याज मिलेगा और इसकी परिपक्वता अवधि 10 साल है और इस बॉन्ड की सफल लॉन्चिंग से लखनऊ नगर निगम की छवि और ज्यादा बदलेगी और इसे देश विदेश से निवेश जुटाने में भी मदद मिलेगी। इस बॉन्ड लॉन्च करने से पहले वित्तीय एजेंसियों ने इसकी रेटिंग भी की और बॉन्ड को अच्छी रेटिंग भी दी गई। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक पल है। लखनऊ वासियों को बधाई भी दी है। आर्थिक विकास में सहयोग दे रहा है बीएससी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन के दौरान कहा बीएससी में लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड अब लॉन्च हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एलएमसी बॉन्ड किया है लॉन्च और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में लखनऊ वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। 200 करोड़ का ही एलएमसी बॉन्ड। और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बुधवार को इस बॉन्ड की लिस्टिंग हो गई है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। इस बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को राज्य की राजधानी में विभिन्न बुनियादी ढांचागत योजनाओं में निवेश किया जाएगा। लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड पर निवेशकों को 8.5% वार्षिक ब्याज मिलेगा और इसकी परिपक्वता अवधि 10 साल होगी और इस बॉन्ड की सफल लॉन्चिंग से लखनऊ नगर निगम की भी छवि बदलेगी और इसे देश विदेश से निवेश जुटाने में भी मदद मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी लखनऊ वासियों को। 200 करोड़ का है बॉन्ड। बता दें बीएससी में लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड लॉन्च हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एलएमसी बॉन्ड लॉन्च कर दिया है।